प्रेजेंटेड बाय घड़ी डिटर्जेंट, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। पावर्ड बाय प्रतीक ग्रुप, क्रिएटिंग लैंडमार्क्स, सेटिंग बेंचमार्क्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता का एजेंडा वडोदरा से। और हमारी कोशिश थी कि हम जानते हैं जब जनता के एजेंडा की बात होती है तो कहीं ना कहीं नेता आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू करते हैं तो माहौल तल्खी भरा हो जाता है। तो कोशिश थी कि कहीं ना कहीं देशभक्ति के साथ शुरुआत करें। चलिए, तो हम आपको बता दें, आज जनता का एजेंडा उस शहर से हम लेकर आ रहे हैं, वडोदरा से, जो शहर राजे महाराजाओं के जमाने से जाना जाता है अपने सुशासन के लिए। और ब्रिटिशर्स भी सयाजी महाराज के सुशासन की तारीफ कर चुके थे। और अब नरेंद्र मोदी भी सुशासन के दम पर सीएम से पीएम पद की तरफ दौड़ लगा रहे हैं सुशासन के नाम पर। वडोदरा से उम्मीदवार है और यहाँ पर जनता क्या कुछ चाहते हैं। मोदी यहाँ पर उनके लुक अलाइक आ गए हैं, तो जनता का उत्साह देखिए, कुछ उनको चलिए तो यहाँ पर उत्साह है उनके लुक अलाइक को ही देखकर। चलिए तो शुरुआत करते हैं हम जनता के एजेंडा की। हमारे साथ खास मेहमान है, बालकृष्ण शुक्ल है, मौजूदा सांसद हैं बीजेपी के। हमारे साथ सत्यजीत गायकवाड़ है, कांग्रेस के नेता हैं, पूर्व सांसद रह चुके हैं। और हमारे साथ इस वक्त सुनील कुलकर्णी जी हैं और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं। जनता का जोश हमने देख लिया। मोदी जैसे दिग्गज अगर यहां से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि जनता में जोश होना और विरोधियों में कहीं ना कहीं उस जोश का जवाब देने के लिए आरोपों की झड़ी होना लाजमी हो जाता है। एक बात बताइए, गुजरात मॉडल की आप बात करते हैं, गुजरात के नाम पर बीजेपी पूरे देश में चुनाव लड़ रही है, तो ऐसे में वडोदरा छोड़ के काशी जाने की जरूरत क्या पड़ गई मोदी जी को? मोदी जी काशी गए नहीं है, पार्टी ने तय किया था कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, यह पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है। वडोदरा काफी नहीं था? नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ, ये मोदी जी की ताकत है कि भारत के किसी भी सीट पर से वो जीतते तो हाईएस्ट वोट से जीत सकते हैं, इसलिए वाराणसी में चुनाव लड़ रहे हैं। चलिए ये बताइए कि मोदी जी की ताकत है या फिर कहीं ना कहीं सेंस ऑफ सिक्योरिटी है? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जिस मुख्यमंत्री के राज में 35 पुलिस वाले जेल में हो, जिस मुख्यमंत्री के राज में उसके कैबिनेट मिनिस्टर माया खोडनानी जेल में हो, वैसे मुख्यमंत्री को नैतिकता पर इस देश का प्रतिनिधित्व करने का कोई अधिकार नहीं है। और ये पाप जो मोदी जी ने गुजरात में किए, निर्दोषों को मारकर, उस पाप धोने के लिए काशी गंगा में गए हैं। चलिए पूछा गया, चलिए सुनील जी आप बताइए, अलग दे रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं कांग्रेस नेता कि पाप धोने गए हैं, साथ साथ आपकी पार्टी के संयोजक भी पहुंच गए अरविंद केजरीवाल, वो क्यों चले गए हैं? हमारा जो पार्टी के जो संयोजक है केजरीवाल, उन्होंने चैलेंज दिया था कि जहां मोदी खड़ा रहेगा उसके खिलाफ मैं लड़ूंगा। वडोदरा आ जाते। उस वक्त मोदी ने वाराणसी डिक्लेयर की, उसके बाद उन्होंने उधर जाके उनको चुनौती का आह्वान दिया है, लेकिन उनको जरूरत नहीं है बड़ौदा में देने के लिए। उन्होंने एक ही बोला, जहां मोदी ने पहले वाराणसी चुनाई, उसके बाद उन्होंने उनको आह्वान दिया, उनको लगा कि वहां की अभी सीट अपने अनसेफ हो रही, उसके बाद उन्हें यू टर्न मार के बड़ौदा है। अन्यथा अगर उनको खड़ा रहना था तो बड़ौदा गुजरात जो मॉडल है उसके ऊपर वो गुजरात में कहाँ भी खड़े रह सकते थे। उन्होंने पूर्वांचल का जो मतदान है उसके ऊपर नजर रखते हुए उन्होंने एक मंशा ठीक नहीं थी मोदी जी की, इसलिए वडोदरा और काशी दोनों चुन रहे हैं। देखिए 16 तारीख दूर नहीं है, आपके मीडिया के माध्यम से आपके चैनल में और जितने भी सर्वे आ रहे हैं और जिस प्रकार से विधानसभा के चुनाव हुए हैं, 6 राज्यों के जो चुनाव हुए उसमें जो लोगों ने जो मताधिकार का उपयोग करके मोदी जी को जो आगे बढ़ाया है, 16 तारीख को निर्णय पक्का है, दुनिया देख ले।
चलिए सत्यजीत जी, आप बताइए, यहाँ पर मोदी जी एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीसरी बार मुख्यमंत्री बन जाते हैं। कांग्रेस पार्टी के पास गुजरात दंगों का मुद्दा होता है, उसके बाद भी पार्टी उसे भुना पाने में नाकाम क्यों रहती है? मैं आपको बताता हूँ, जो गुजरात का डेवलपमेंट का मॉडल है, आज कैग के रिपोर्ट्स हैं कि 4 लाख किसानों के पास बिजली नहीं है। पिछले चुनाव में मोदी जी ने वायदा किया था विश्वामित्री रिवर फ्रंट बनाने का, ये बताया था कि बड़ौदा को गैस सिटी बनाएंगे। आज तक एक भी एडिशनल गैस कनेक्शन दिया नहीं है। आज गुजरात में मोदी जी ने अगर वोट पाया है तो कम्युनल डिवाइड करके वोट पाया है। लेकिन एक बात बताइए, चलिए कम्युनल डिवाइड किया तो मुसलमान आपके साथ थे, आदिवासी वोट आपका वोट बैंक माना जाता है, आपके साथ हरिजन भी माने जाते हैं, लेकिन एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार, ऐसा क्यों हो गया? आपकी पार्टी में जनता जनार्दन है, पार्टी में जनता जनार्दन है। और आज आप देख रहे हैं कि जो ग्लोबल प्रचार मोदी जी करने में कामयाब हुए हैं, उसी की शिकार जनता तो है। कहीं ना कहीं आप अपने विरोधी की तारीफ कर रहे हैं। डेवलपमेंट के बारे में विरोधी की तारीफ मैं कर रहे हैं। आपको बताता हूं, अगर डेवलपमेंट की बात है तो कांग्रेस शासित राज्य में गुजरात में 12.5% पे डेवलपमेंट हुई। आज कैग की रिपोर्ट है कि गुजरात 9.5% पे डेवलप हो रहा है। अनएम्प्लॉयड यूथ की संख्या 10 लाख से बढ़ के 16 लाख हुई है। अच्छा, एक बात बिलो बताइए, पॉवर्टी लाइन में 23 लाख लोग थे, आज बढ़ के 45 आज आप बड़े लाख हुए सारे हैं। आंकड़े गिना रहे हैं। सुनील जी, आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल जब से गुजरात दौरे पे आए, कांग्रेस को आंकड़े याद आने लग गए? जरूर। जब हमारे अरविंद केजरीवाल गुजरात दौरे पे आए तब कांग्रेस का बीजेपी की आंखों में आ गई। अच्छा, आप एक बात बताइए, किसी जमाने में ये कहा जाता था कि कांग्रेस जो है एक फॉर्मूले पे चलती है, जिसमें खाम फॉर्मूला कहते थे उसे, कि क्षत्रिय भी हैं, खाम फॉर्मूला कहते थे, क्षत्रिय भी हैं, आदिवासी भी हैं, मुस्लिम भी हैं और हरिजन भी हैं, और वो खाम फॉर्मूला कांग्रेस की जीत की वजह बनता था। क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस उस फॉर्मूले को भूल गई? देखिए, कांग्रेस ने हर हमेशा इस देश के छोटे से छोटे गांव में एक गरीब की सुनवाई की है, और इस गरीब को ध्यान में रख के कांग्रेस ने अपनी नीतियां बनाई है। और आज जो खाम थेरी की आप बात कर रहे हैं, कांग्रेस ने 33% महिलाओं को रिजर्वेशन दिया। आज कांग्रेस ने जो रिजर्वेशन पॉलिसी लाई, सब समाज को प्रतिनिधित्व दिया, इसीलिए हर पार्टी में ये लोग बढ़ गए। चलिए हमारे साथ सशक्त करने का काम कांग्रेस ने किया। आज ये ग्लोबल प्रचार और कम्युनल डिवाइड के प्रचार आप क्यों नहीं कर पाए? वजह से आज कांग्रेस मार कर रही है। चलिए यहाँ पर हमारे साथ वरिष्ठ, एक बार आप खड़े होंगे, वरिष्ठ पत्रकार हैं जो कांग्रेस, बीजेपी और आप सबके लिए सवाल लेकर आए हैं। यहाँ पर आप बताइए, सुनील कुलकर्णी जी, ये बताइए कि यहाँ पर मोदी को कहा जा रहा है कि उन्होंने बांटने की राजनीति करी, कांग्रेस का कहाँ फेलियर रहा, और आपके लिए आपका क्या सवाल है? आपके लिए एक सीधा साधा सवाल यह है कि आपने जो स्वराज की बात की है उसे आप समझ सकते हैं, समझा सकते हैं, और समझाने के लिए आपके पास क्या है? चलिए, जरूर स्वराज्य का मैं सिर्फ आपको स्वराज्य अगर पढ़ेंगे तो आपको काफी बुक पढ़ना पड़ेगी। मैं आपको उसका सिर्फ सारांश बताता हूँ। स्वराज्य यही एक संकल्प, एक कल्पना ऐसी है कि जनता से कार्यकर्ता से उम्मीदवार प्रतिनिधि संसद में काम करेगा और लोगों को फायदे के लिए, लोग के लिए काम करेगा। कोई भ्रष्टाचार कांग्रेस जैसा या बीजेपी के जैसा या मार्केटिंग करेगा, वो आम आदमी जैसा रहेगा, आम आदमी जैसा काम करेगा। ये हमारी संकल्पना है। किसी को वोट नहीं देंगे? आज सुधी हमको कोई दिखने में नहीं आया, कोई चेहरे भी दिखाया नहीं आज सुधी, हम किसी को वोट देने वाले नहीं है, इसलिए नोटा का बटन दबाएंगे हम। अच्छा, ऐसा क्यों? मोदी जी जैसे बड़े नेता खड़े हो रहे हैं तो नोटा क्यों? बड़ौदा शहर में विश्वामित्री नदी पूरी बदतर हो चुकी है। बड़ौदा शहर में 300 तालाब थे, उसमें सभी 60 तालाब बड़े हैं। वर्षादी कहां से पूरी खुली है। बड़ौदा शहर में पूरे मच्छर नगरी है। हम भाजपा को क्यों वोट है? और कांग्रेस वाले ने आज तक भाजपा के सामने क्या क्या मुद्दे उठाए तो कांग्रेस को हम वोट क्यों दे? और आम आदमी पार्टी को पूछना जानते हैं आपने आज तक क्या क्या आंदोलन किए बड़ौदा शहर के लिए, तो हम आपको क्यों वोट दें? चलिए, यहाँ पर सवाल आप तीनों के लिए ही है। आप तीनों को ही कटघरे में लाके खड़ा कर दिया है। वो कह रहे हैं आपने जो वादे किए वो पूरे नहीं किए, आपने विपक्ष की भूमिका नहीं निभाई, और आप मौका परस्त हैं, सिर्फ सुर्खियां बटोरने आ गए हैं। सॉरी, मैं समझा नहीं आपका। जी, आपने वादे नहीं निभाए। चलिए, मैं आपके पास आती हूँ। इतना जोश है और शोर है, उसमें सुनना थोड़ा दिक्कत हो रही है। ये बताइए, वो कह रहे हैं आपने वादे नहीं किए पूरे, इसीलिए वोट नहीं देंगे। ये संसद का चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है। यहाँ जो वादे दिखाई देते हैं वो केंद्र में जो सरकार है उसके वादे होते हैं।
लास्ट इलेक्शन में जब कांग्रेस के मंत्रियों द्वारा यहाँ बड़ौदा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया था। 18 महीने में काम पूरा होना था, 5 साल के बाद भी काम नहीं हुआ है। ये कांग्रेस ने तय किया था। कांग्रेस ने ये बोला था कि 1 करोड़ आप बताइए, ये तो कह रहे हैं, चलिए ये बताइए, कह रहे हैं कि इनकी कोई गलती नहीं थी, केंद्र में आपकी सरकार थी, आपने गुजरात के साथ भेदभाव किया। बिल्कुल भेदभाव किया नहीं। आज जब एनडीए की सरकार थी तब गुजरात को जितना पैसा मिला उससे 10 गुना पैसा कांग्रेस की सरकार ने गुजरात को दिया। आज नरेगा का पैसा भी डाइवर्ट हो रहा है। चलिए, और आप बताइए, आपके लिए कहा जा रहा है कि आप तो सिर्फ सुर्खियां बटोरने आ गए, वडोदरा के लिए तो आपने कभी कुछ आवाज भी नहीं उठाई है। आम आदमी का ये पहला चरण है बड़ौदा में, हाँ। पार्टी की तरफ से खड़ा रहने का। और आम आदमी ने जो काम किया है वो सबने देख लिया है। और आम आदमी एक ऑप्शन के तौर पे बड़ौदा से खड़ी है, जिसमें कांग्रेस और भाजपा को कंडल के सब लोग एक ऑप्शन की जरिए देख रहे हैं। चलिए, मोदी जी तो नहीं है, मोदी जी के लुक अलाइक है। मोदी जी के लुक अलाइक है। आप सड़कों पे जब निकलते हैं प्यार ज्यादा मिलता है या गालियां ज्यादा खानी पड़ती हैं? प्यार ज्यादा मिलता है। प्यार मिलता है ज्यादा। मोदी जी से कभी मुलाकात हुई है? क्या बोले वो देखकर आपको? खुश हो गए। हाँ। बोले मैं यहाँ पूरा इंडिया घूम रहा हूँ, तुम बड़ौदे का संभाल लेना। चलिए, बड़ौदा की कमान मोदी जी ने अपने लुक अलाइक को दे दी है। जी बोलिए। मैं कांग्रेस से एक सवाल पूछना चाहता हूं। बिन सांप्रदायिक की बात करने वाली ये कांग्रेस जामा मस्जिद के इमाम के पास क्यों गई, बुखारी के पास क्यों गई? चलिए, यहाँ पर आरोप आप लोगों पर भी लग रहे हैं कि मोदी अगर हिंदुत्व का चेहरा आगे कर रहे हैं, तो आप सेकुलरिज्म के नाम पर बांट रहे हैं। देखो, चुनाव में उम्मीदवार और पार्टियां गली गली में, गांव में, झुपड़पट्टी में जाके लोगों से हाथ जोड़ के वोट मांगती है। हाँ। तो इमाम के पास अगर वोट का सपोर्ट मांगा तो गलती क्या हो गई? शंकराचार्य जी के पास क्यों नहीं गए? हिंदुओं के पास भी गए, मुसलमानों के पास गए, सिखों के पास भी गए, ईसाइयों के पास भी गए। चलिए, कुछ और लोगों के बीच यहाँ पर चलते हैं। चलिए, मोदी कहते हैं कि उन्होंने इंडस्ट्री में बहुत विकास किया है। यहाँ पर हमारे पास इंडस्ट्रियल सेक्टर से भी कुछ लोग हैं। सर, आप एक बार खड़े हो जाइए। जी हाँ, मैं आपसे जानना चाहूंगी आपका क्या सवाल है, और मोदी जी के इंडस्ट्रियल सेक्टर में किए गए काम से आप वाकई खुश हैं? मैं हेमंत वडालिया, वडोदरा चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का ऑनररी सेक्रेटरी हूँ। पास्ट और प्रेजेंट की बात मैं नहीं करना चाहता हूँ। जो भी गवर्नमेंट आए वो मेजोरिटी से आए, और क्योंकि मैं एमएसएमई को रिप्रेजेंट करता हूं। तो आपका सवाल क्या है? एमएसएमई का सवाल ये है कि चाइना के ड्रैगन ने इंडिया और इंटरनेशनल मार्केट पे जो अभी आक्रमण किया हुआ है, उसके हिसाब से एमएसएमई और कुटीर उद्योग वो खत्म हो रहे हैं। तो चलिए, यहाँ पर सवाल ये भी है कि मोदी जी बड़ी इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करते हैं, जो छोटी इंडस्ट्रीज है ना, उनको भूल गए हैं। इन्होंने मोदी की बात नहीं की है, उन्होंने केंद्र सरकार की बात की। केंद्र सरकार ने जिस प्रकार से अगर ग्रामोद्योग खत्म कर दिया उसकी बात की है। मैंने बात से बात उठाई है। यहाँ पर पॉलिसी है केंद्र सरकार की, जो इंडिविजुअल पॉलिसी है, उसके कारण जीडीपी ग्रोथ रेट कम हो गया है और भ्रष्टाचार बढ़ गया है। उसका सिर्फ यही कारण है कि किसी भी प्रकार अगर मोदी अच्छा काम करे तो केंद्र की गलती नहीं, तो मोदी की तारीफ। अगर मोदी कुछ गलत करें तो केंद्र की गलती। अगर केंद्र सरकार ने 250 जितने नेशनल अवार्ड दिए हैं तो मोदी साहब को क्यों अवार्ड दिए? ये केंद्र सरकार के कि मोदी साहब के किस काम के? चलिए, मेरा सवाल आपसे है यहाँ पर, क्योंकि आप मधुसूदन जी को रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं। मोदी जो डेवलपमेंट की बात करते हैं, उनको हराने के लिए आपका कैंडिडेट पोल पे चढ़ जाता है, तो क्या इस तरह से वो उनका मुकाबला करेगा?